न्यूज़ टुडे इंडिया में आप सबों का स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वालपोखर के हरियाणी गांव जाने वाली जो सड़क है वहां पे। दरअसल हम हरियाणी गांव के इस इन होने के सड़क पे खड़े इसीलिए हैं कि गुज़श्ता कल जो है इस गांव में एक ऐसी घटना को लेकर पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। उसी को जानने के लिए हम आए हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। हम इस गांव के बारे में आपको बताना चाहेंगे। इस गांव में गुज़श्ता रात पुलिस के तरफ से एक इन्फॉर्मेशन के बाद जो है पुलिस छापेमारी करती है एक शख्स के घर जिसका नाम है हकीम, और उसके बाद पुलिस के ऊपर उस हकीम शख्स की तरफ से कई आरोप लगते हैं। साथ ही साथ जब इस पूरे छापेमारी की सच्चाई लोगों के सामने आती है तो कुछ अलग माजरा सामने आता है। क्या माजरा है हम आपको बताएंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस शख्स के बारे में बताया जाता है कि उस शख्स के घर में पुलिस ने छापेमारी की, उस शख्स का आरोप है कि पुलिस जो है हमारे घर पे रात को आती है काफ़ी तादाद में और हमारे घरों के लोगों के साथ मारपीट करती है। लेकिन आज जो ग्रामीणों से जब हमने बात की और ये बात सामने आई है कि दरअसल पुलिस उनके घर में छापेमारी करने के लिए इसलिए आई थी क्योंकि उसके घर में, ये गांव वालों का कहना है कि क्योंकि उसके घर में पुलिस उसके घर में आई इसलिए थी कि उनके घर में कुछ बांग्लादेशी शरण होने का जो है इन्फॉर्मेशन पुलिस को था। अब इस मामले को लेकर आरोप दर आरोप का सिलसिला शुरू हो गया और आज जो है पूरे गांव वाले एक बंद हो गए हैं। और एक बंद इसलिए हुए हैं, आज पूरे गांव वालों और साथ साथ इस गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, मेंबर हैं और तमाम लोगों का यही एक डिमांड है कि बांग्लादेशी को या किसी भी ऐसे लोगों को जो इलीगल तौर पर यहाँ रह रहे हैं हम उसको यहाँ शरण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब ये लोग चाहते हैं कि गाँव में अमन अमान कायम रहे, शांति कायम रहे। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं और जिस शख्स के घर में बांग्लादेशी के शरण होने का आरोप है उनका क्या कहना है। हम सीधे तौर पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पुलिस जब रेड मारने आती है तो पुलिस से बांग्लादेशी को बचाया जाता है, ये बात कहाँ तक सही है सर? जी, ये परसों कल का घटना है। कल हुआ था ऐसा कुछ। गाँव वालों को तो पता नहीं है। अगर इलीगली के तौर पे कोई बांग्लादेशी आके किसी गांव में छुप के रहता है तो प्रशासन को पूरा अधिकार है कि वो रेड करे। किसी गांव को इन्फॉर्मेशन दे के वो रेड करने नहीं आएगा। तो पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन आया, आके वहाँ रेड किया, तब गांव वाले को पता चलता है कि वहाँ पर कुछ हो रहा है। तो इसी अंदर गांव वाले के अंदर एक बहम आ गया कि चोर आया है। पूरा गांव वाले उधर उस चीज़ के बारे में दौड़ पड़े। इस घटना के बारे में पता चला कि पश्चिम बस्ती का एक आदमी है जिसका नाम मिले है, क्या हकीम नाम से है वो लड़का, उसी के घर में बोले ये रेड हुआ है। बाद में सुनने में आया कि बोले उसी गांव में, उसी के घर में, हम लोग का गांव जो है ना हरियाणी, ये कुछ अलग अलग टोलों में बटा हुआ है। ये सबसे पश्चिम वाला घूट है, छोटा घूट है। वहाँ पर एक घर है जिसका हकीम का घर है। उसके घर में सुनने में आया बाद में कि बोले 10 से 15 बांग्लादेशी आके छुपा हुआ। पुलिस आया, रेड किया। रेड करने के बाद उन लोग को शायद लेके जा रहा था ना क्या, एक हम लोग गाँव से थोड़ा वो अलग टाइप का है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाया पुलिस प्रशासन, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। जस्ट आया, उन लोग को लेके जा रहा था कि नहीं पकड़ा वो बात नहीं, सिर्फ ये सुनने में आया कि उन लोग के ऊपर अटैक हो गया है, पुलिस के ऊपर। अब पूरा गांव वाले जो उधर पड़ा कि नहीं उधर कुछ हो रहा है, ये बोल के नहीं कि पुलिस आया है। सब गांव वाले जानते हैं कि कोई चोरी या डकैती हो रहा है उधर। पुलिस इसी चक्कर में यहाँ से चले गए। बात ये है नहीं है, बात ये है कि गांव में इलीगली तौर पे कोई बांग्लादेशी आके रह रहा है, इसका जिम्मेदारी हम लोग के गाँव का जो मेंबर है या कोई है उन लोग को लेना चाहिए। फिर बाद में जब ये सब चीज़ होने के बाद, जब ये सब घटना हो गया, होने के बाद सब कोई चुपचाप है, तो गांव में 2 आदमी का नाम हम लोग का आ रहा है। एक हम लोग का मेंबर साहब का भाई फिरदौस राही का नाम आ रहा है। अब फिरदौस राही एक सिविक वॉलंटियर है। पुलिस थाने में हम लोग के वो सिविक वॉलंटियर, वो आ ही सकते हैं किसी के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट का आ ही सकते हैं। लेकिन वो लोग का कहना है कि उनके एक लड़की को पहले जो हकीम है वो बोल रहे हैं, कल एनएसएफ वाले को ये चीज़ का इंटरव्यू दिया है कि उनकी बेटी को उठा के पहले ले जा रहे थे वो लोग, उनकी बेटी को उठा के लेके जा रहे हैं। अब बताइए फैजान भाई, ये बात कहाँ तक सच है कि प्रशासन बिना कसूर के किसी के घर में रेड करने जाएगा? कुछ नहीं कुछ तो गड़बड़ है उस घर में। गांव में कम से कम 200 परिवार रहते हैं, 200 परिवार में किसी के घर पे नहीं जाते हैं।
एक आदमी के हकीम नाम है, उसके घर में जाके घुसते हैं, कुछ तो इलीगली कुछ हो रहा है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो फिरदौस भाई भी जा सकते हैं, फिरदौस एक सिविक वॉलंटियर वो भी जा सकते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि पहले एक प्रधान का भतीजा भी है इलियास, वो विलेज वॉलंटियर है, पुलिस विलेज वॉलंटियर है। अब उनके ऊपर भी अंजाम आ रहा है कि उनके लड़की को लेके वो लोग भाग रहे थे। एक ने आपको मेंबर साहब आपको खुद बोले कि यहाँ पर 2 से 3 घटना हो चुके हैं, लेकिन फैजान भाई मैं आपको सच्ची बात बोलूं, इस गांव में कोई भी माँ बेटी जो है सुरक्षित नहीं है। हर माँ बेटी को छेड़ा जाता है बाहर में, साइड में वो लोग घूरते हैं, नदी साइड में, तो हम लोग का बगान साइड में वो लोग घूरते रहते हैं। वो लोग का छेड़ने का अधिकार दिया है। हम लोग हिंदुस्तानी होके, इंडियन होके हम लोग के माँ बेटी को छेड़ेगा वो बांग्लादेशी आके। तो कहीं ना कहीं हम गांव वाले को कमजोरी, हम भी मानते हैं कि इस गांव वाले की कमजोरी है कि हम लोग लिखित या प्रशासन को ये चीज नहीं बता रहे। लेकिन आज हम लोग इस चीज के लिए माफी तलब है कि नहीं, ये लोग हम लोग गलत कर रहे हैं। आज प्रशासन हम लोग के साथ देने के लिए इस गांव में आए थे, रेड करने के लिए, उन लोग को पकड़ने के लिए, लेकिन इस गांव वाले ने उसके ऊपर क्या अंजाम दिया? वो डकैत है, वो चोर है, वो रेपिस्ट है। ग्वालपोखर का हम लोग का प्रशासन, पुलिस प्रशासन कभी भी ऐसा नहीं काम कर सकता है। हम लोग को पूरा भरोसा है प्रशासन के ऊपर। और ये गांव वाले आज प्रशासन को भी ये बात बोलते हैं, आप फुल्ली एक्शन लीजिए। इस गांव में जो इलीगल एक्टिविटी हो रहा है उसमें आप फुल्ली चार्ज कीजिए। हम लोग को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस गांव में हम लोग को अमन शांति तो और पुलिस अगर किसी अपराधी को, किसी बांग्लादेशी को पकड़ने आए तो आप पूरे गांव वाले का सहयोग रहेगा? पुलिस प्रशासन 100% रहेगा, गांव वाले प्रशासन के साथ 100% रहेगा। लेकिन गांव प्रशासन से हम लोग का सिर्फ इतना अनुरोध है कि जो भी इस चीज को बचाव करेगा, आप उसके खिलाफ भी कोई ना कोई एक्शन लीजिए। अच्छा, ये बताइए, यहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर आपके गांव से कितने दूर है? 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। सिर्फ गांव में वो लोग आते हैं किस बार, जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, ये नहीं कि कोई रिलेटिव बोल के हम लोग आए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आके कोई गुरु प्रचार कर रहा है, एक दवाई का फैंसी डील का नाम से वो प्रचार कर रहा है, कुछ जो इलीगल एक्टिविटीज है जैसे सोना चांदी इन लोग का ये कर रहा है। ये मेरा भारत का संपत्ति है जिसको इलीगली तौर पे हिंदुस्तान से लेके जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए खिलाफ करना चाहिए। हम लोग 100% बोल रहे हैं, गांव वाले को मदद कीजिए प्रशासन, और हम लोग आपका मदद करेंगे। चलिए ठीक है। 8 बजे घटना हुआ था, जिसके घर में ये बांग्लादेशी था, 17-18 आदमी था या 10 आदमी था, उसको खाना खिला रहा था। उसके बाद पुलिस आ गया, कोई इन्फॉर्मेशन किया था, वो पुलिस आकर के छापा मारा, तो ये देखा कि पुलिस आया तो ये हल्ला उठा दिया कि गांव में डाकू आया ने चोर आया। तो हमारे गांव का एक रीति है, रिवाज है, कहीं पर अगर कुछ हो जाए, हाट में हो या बस्ती में हो, पूरा गांव उसमें चढ़ जाता है। तो पूरा गांव वहां पर गया कि चोर आया है। चोर सुन के गया, वहां देखा कि पुलिस देखा कि पब्लिक का मतलब इंतजाम ज़्यादा है, हमारा जान नहीं बचेगा, तो वो पुलिस गया भाग। पुलिस भागने के बाद और जो बांग्लादेशी था वो भी भाग गया। वहाँ पर यही इशू बना दिया कि पुलिस को चोर बना दिया। और ये कमी हमारा मेंबरान का है, हमारे गांव वाले का, गांव का जो हस्ती है, मान हस्ती मेंबर, उन लोगों का कमी है। यही लोग उसका जिम्मेदारी है और यही लोग उसको आगे ऊंचा बढ़ाया और यही लोगों के ऊपर आज हमला हो रहा है। बस मेरा बात खत्म हो गया। आपका क्या डिमांड है? आज क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारे गांव का माँ बहनों का इज्जत का सुरक्षा, इज्जत को रखवाना चाहिए। सरकार से हमको या प्रशासन से मदद चाहिए, हम इसके साथ हैं। तो अभी आप जो चाह रहे हैं, आपके चाहने से जो आपकी जो डिमांड है उसमें आपके मेंबर आपके साथ हैं? हाँ, आज है वो, है ना? पहले नहीं था, पहले सो गया था, आज है। और न्यूज़ टुडे इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे हरियाणी गांव में आए और ये हमारे गांव की खुशनसीबी है कि मीडिया क्या चीज़ है वो कोई जानता नहीं है, लेकिन आज माशाअल्लाह न्यूज़ टुडे इंडिया के जरिए पूरा गांव में मीडिया को पहचान गए। कि मीडिया के आप लोगों से माध्यम से एक सवाल करता हूं कि आप लोग सिर्फ हमारे गांव की नहीं, आप जो BSF है, बॉर्डर फोर्स है, वहाँ पे कैंप है, आप
मीडिया से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग बारी बारी करके कैंप में जाइए और कैंप में जाके उन लोगों से लिस्ट मांगिए कि हमारे इंडिया के जो बॉर्डर के आसपास गांव है कौन कौन स्मगलर है, उन लोगों के पास लिस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ बीएसएफ के पास। उसके बाद हमारे पीएस, इसके पास भी एक बार नहीं हज़ारों बार एफआईआर हुआ है थ्रू बीएसएफ, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं। तो मैं पुलिस से, हमारे वेस्ट बंगाल पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इलाके को बचाइए, सेफ करें। अपना इलाका बर्बाद हो रहा है, करप्टेड की तरफ जा रहा है। मैं हमारे आईसी इंचार्ज से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इलाके को थोड़ा करप्टेड से बचाइए, गंदगी से बचाइए। भी तो कभी है बिल्कुल वही नहीं, चोर हम लोगों को तो पुलिस से मुखातिब नहीं हुआ था, आमने सामने नहीं हुआ था, पुलिस को हम लोग देखे भी नहीं थे। हैं तो पब्लिक का हंगामा जो हुआ कि चोर पब्लिक एग्रेसिव होकर उमड़ पड़ा और पुलिस उसी को देख के पीछे हट पड़ा। अच्छा, आप लोग बांग्लादेशी का शरण यहाँ हो रहा है, तो ऐसे में आप लोगों के आज प्रशासन से क्या डिमांड है? हमारे प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी गांव में हो रहा है, सिर्फ हमारे गांव में नहीं, प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसको खदेड़िए। जो भी करता है इस काम को, जो इंडिया का संविधान में जो कानून बना है उसके लिए उसको सही सजा मिलना चाहिए, चाहे इंडिया का हो बांग्लादेश का हो, उसको मिलना चाहिए। सर, आप खदेड़ने की बात करते हैं, आप ही के गांव के लोग शरण देते हैं, फिर आप ही लोग उसी गांव के लोगों के हिमायत में आप जाके थाने में खड़े हो जाते हैं कि सर इसको छोड़ दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। अब जो है मैं खदेड़ने की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर मैं एमडी जफीर आलम मैं भी हूँ तो हमको भी खदेड़िए पुलिस, ये बस होना चाहिए जी, हमको भी खदेड़िए। तो क्या पुलिस का सहयोग रहेगा पूरे गाँव वालों? उम्मीद है, बिल्कुल है, इंशाल्लाह। हमारे हिंदुस्तान के संविधान पर यकीन है, पुलिस पर यकीन है। पुलिस तो इसलिए रखी है कि हर चीज़ को, मामला को शांत बनाए रखने इलाके को, बस वो पुलिस वो काम करे। लोग जो है पूरे गांव को लेकर ये बैठक कर रहे हैं और मीडिया से बात करने का क्या उद्देश्य हम आपसे जानना चाहते हैं? मीडिया से उद्देश्य यह है कि कल शाम की बात है, कल रात को 8:30 सवा 8 के दरमियान हम लोग देवीगंज हाट बाजार करके आते हैं। आने के बाद हम लोग आके खाना खा रहे थे, इसी में गांव में हल्ला हो गया, चोर 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 आया है, चोर आया है। तो मालूम हुआ, बाद में पता चला कि पुलिस आया था। कितनी बजे रात की बात हुई? 8:30 सवा 8 के दरमियान। उनके बाद मालूम हुआ कि पुलिस आई थी, पुलिस को मारपीट करके पिटाया गया है, पुलिस भाग गया है नाकाम होके। उन लोगों के पास बांग्लादेशी के रहने का इन्फॉर्मेशन था, बोल रहा था यह कह के पुलिस आई थी, और वो बांग्लादेशी वहाँ आती है, हरियाणा में रहता है। हरियाणा का हम लोग का आने का मकसद वो नहीं है करने का। कल सिविक दो नाम, एक विलेज पुलिस और ये सिविक पुलिस फिरदौस राही के नाम से और इलियास के नाम पर इन कंप्लेन किया जा रहा है। बाकी आईसी फाईसी पुलिस किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो आप रहा पुलिस पकड़ा था, पकड़ने के बाद लोगों को छुड़ा लिया गया है, पहले छुड़ा लिया गया, ये सुनने में आया, हम तो घर ही में थे। उनके बाद जो है हम लोग का गांव में 3-4 लड़की का जिंदगी बर्बाद कर चुका। वो लोग बांग्लादेश से लेके गया, बांग्लादेश से एक लड़की को डिटेल लेके आए, दूसरा एक लड़की को और भी बांग्लादेश लड़का लेके चला गया, उसको हम लोग इंडिया में 3-4 दिन के बाद रिफंड पाए। वही सब आदमी फिर इंडिया आके हमारा गांव में घूम रहा है। हमारे गांव में अमन और शांति चाहिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, यही मेरा कहना है। तो ये जो आप कह रहे हैं बांग्लादेशी की बात कर रहे हैं जी, इससे पहले मेरे ख्याल से 1 साल पहले एक लड़की इसी गांव से बांग्लादेश गई थी, फिर बीएसएफ लेके आई थी। आप ही का गांव है ना? जी, हमारे गांव से। तो अभी आज की डेट में आप लोग इतना भयभीत क्यों हैं? डर का माहौल क्यों आप लोग के अंदर? हम लोग को धमकाया, उन्हीं लोगों को धमकाया जा रहा है। वो गरीब आदमी है, उन लोगों को धमकी का माहौल किया जा रहा है। उन लोगों के सामने चैलेंज के साथ खुल्ला घूम रहा है। गाँव वाला परेशान है। ये लोग कौन है? ये कौन लोग हैं? या वही जो स्मगलिंग का काम करता है, जिसका बॉर्डर में उन लोग का नाम है और बीएसएफ के पास उनका नाम है और पुलिस के पास उन लोग का नाम से कॉम्प्लेन है। मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि प्रशासन इन पर थोड़ा ख्याल और ध्यान रखे और हमारा गांव को अमन और शांति के साथ रहने दीजिए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके गांव में कुछ लोगों के संयंत्र से यहाँ पे जो है बांग्लादेशी आ जाते हैं जी, और बांग्लादेशी आके यहाँ पे आपके गांव के माहौल को खराब कर रहे हैं। जी, तो आप लोगों ने इस मामले में कभी प्रशासन से लिखित तौर पर कंप्लेन नहीं किया? नहीं, हम लोग नहीं किए हैं। तो आपकी तो जिम्मेदारी बनती है सर। जिम्मेदारी बनती है, मगर हम लोग आइंदा करेंगे, आने वाले दिन में करेंगे सर? ऐसा सोच के रखे थे, मगर शर्त यह है कि जब हम लोग का इज्जत आबरू में आवार होना चालू हो गया, हमला होना चालू हो गया, तब जाके ये सब मैंने करना पड़ा। बता रहे हैं कि यहाँ हम लोगों के यहाँ बांग्लादेशी सब रहता है। किनके यहाँ रहता है ये नहीं, गांव में घूमता फिरता है। या 2-3 मीटर कर भी दिया, पहला 1 मीटर किया, उसको पकड़ के लाए। उन लोगों को सुधर जाना चाहिए, तो नहीं सुधर के वो लोग और भी आगे बढ़ रहा है। दूसरा बात, एक तो लड़की को लेके भाग गया, बांग्लादेश से रिटर्न लाए, रिकवरी किया। ये भी हम लोग समाज पर इफेक्ट पड़ रहा है। सबका माँ बहन है, वही लोगों को फिर दोबारा ला के ये लोग अब चैलेंज कर रहा है गाँव में
जो हम लोग ऐसा करेंगे कौन हमसे कोई बड़ा है तो हम यही इसको बंद कीजिए, तो हम लोग तो आगे जाते नहीं हैं। आप देखते हैं तो गाँव नीचे धस रहा है। आपके गांव के लोग ही बांग्लादेशी को शरण देते, ऐसे कुछ लोग हैं क्या? हाँ है, वैसा भी लोग है, बहुत सारा लोग है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, क्या आगे का ये क्या? सब लोगों के लिए तो कुछ लोग वचन पहले से भी है, जी अब जो नहीं था वो भी हम ही लोगों का साथ दे रहा है। तो देखते हैं ये लोग को हम लोग सुधारने पाते हैं कि नहीं हम लोग से नहीं होगा तो प्रशासन है, प्रशासन का मदद लेंगे। आप पे गांव वालों का आरोप है कि आप जो है बांग्लादेशियों को यहाँ रहने का जगह देते हैं, बांग्लादेशी को छुपा के रखते हैं, ये आरोप है। और हम लोगों को जो खबर मिली है कि पुलिस इसीलिए आए थे, ये बात है, कहाँ तक सही है? जी, यहाँ तो मेरा बांग्लादेशी नहीं था सर, अच्छा। ना यहाँ कोई बांग्लादेशी था ना कोई था, ऐसे कोई बात नहीं है। सिर्फ ये मेरा भाई लोग है बस, और कोई नहीं है। मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा सब है, बड़ा बड़ा सब हम यहाँ बैठे हुए हैं। इतना वो उनको भी पकड़ लिया 2-3, जब इसको पहचान लिया 2 आदमी, लेकिन वो 2 आदमी को हम देखे हैं सर, एक तो है फिरदौस, दूसरा इलियास, लेकिन हम अपने आंखों से देखा है। वो लोग तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, हो ही सकते हैं साथ में। तो सर ये क्या जुनून में आके मारपीट किया मेरे साथ, ये ऐसे कोई बात नहीं है जो यहाँ जबरदस्ती मारपीट करके ऐसे करके चला गया, घर तोड़फोड़ किया, घर में घुस गया। बच्चे लोग मेरा सोया हुआ था, वो निकल के बाहर भाग गया था, बच्चे सब मेरा। पीछे पुलिस था सर, पीछे पुलिस तोड़ा है। हाँ, पीछे जिस टाइम पुलिस तोड़ रहा थे तो हम पर देख रहे हैं इधर पीछे कौन मार रहा है, टीन में हमारा लट मार रहे हैं, खाली लट सब था। उसके बाद एक पुलिस डबल बल में निकाला था, वो भी हम देखा है, डबल गोली मार देने। और उसके बाद एक फायर भी किया है। वो ना कोई आदमी मेरा पकड़ा है ना कुछ पकड़ा है यहाँ पे मेरा, ऐसे खबर में जब आया है। मेरा पास तो ऐसे आदमी नहीं है। तो किसी को पकड़ के ले गए यहाँ से क्या? ना किसी को पकड़ा है सर, ना कुछ भी किया है, सिर्फ मार मुड़ के जितना मेरा लड़की सब मार रहे थे उनको, तो मेरा साला को यहाँ पकड़ा। जब उसका बीबी का भाई को पकड़ा है तो वो 2-3 बारी मार के छुटाया है। हाँ, इतना में मेरा लड़की भी जाके मारने शुरू कर दिया, तो लड़की का हाथ पकड़ के वहाँ खींच रहा है, गेट के बाहर तक लेके जा रहा है। तो आप पर जो ये आरोप है, आज की डेट की बात हम बता रहे हैं, आपके पूरे गांव वालों का ये कहना है कि आपके घर में बांग्लादेशी आए दिन आके रहते हैं, ये बात कहाँ तक सही है? नहीं सर, मेरा घर बांग्लादेशी नहीं रहता है। मेरा घर बांग्लादेशी नहीं है सर, ना कोई बांग्लादेश का खबर है मेरे पास। ये बात सही है कि गलत है? नहीं, सही है ये बात। ये बात सही है कि गलत है? क्या ये गलत है सर, गलत है? गलत है। ये हम जानना आप चाहते नहीं हैं। सर, बांग्लादेश के लोग आपके घर नहीं, ये मेरा घर में आपका बांग्लादेश। तो पूरा आरोप आपके नाम पकड़ के कह रहे हैं कि आप ही के घर जो है बांग्लादेश के लोग आए दिन आके रहते हैं। सर मेरा घर यहाँ ऐसे कोई बात नहीं है।